जी, सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच आदरणीय ओमकार नाथ शास्त्री जी हैं, जो हमारे कश्मीर पंडित समुदाय के धर्मगुरु हैं। तो ये आपको इस पुरुषोत्तम मास के महिमा के बारे में बताएंगे। नमस्कार महाराज। नमस्कार धन्यवाद। ज्योतिष के हिसाब से दो प्रकार के मास होते हैं, एक सूर्य मास, एक चांद्र मास। जो सूर्य मास है वो 365 दिन का एक साल होता है। जो चांद्र मास है वो 354 दिन का होता है। इसमें 11 दिन की फ़र्क पड़ती है। उस 11 दिन की फ़र्क 2-2.5 साल में ये लेवल बराबर आने के लिए एक पुरुषोत्तम मास आता है। तो उस पुरुषोत्तम मास पर मार्तंड मट्टन में ही यानी कि पिंडदान होता है। एक बात है, शास्त्रों के अनुसार ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ आप रविवार को वहाँ पिंडदान करें। ये पूरा मास ही असली पिंडदान के लिए पिंडदान पूरे मास की महिमा है। हाँ, ये पुरुषोत्तम मास है। बाकी कोई काम इसमें नहीं कर सकते हम, कोई भी शुभ काम नहीं कर, लेकिन पिंडदान तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत ये है कि ये कहते हैं नहीं रविवार को नहीं करना, नहीं, ये पूरा मास इसके लिए है, पिंडदान के लिए। अच्छा महाराज, एक हमारी जो विनती थी, इसमें हम जैसे कोई भगवान का कार्य हो, जैसे भजन कीर्तन हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसमें क्या है? उसमें नहीं। हाँ, इसमें क्या है, दोष क्या है इसमें? तो इसका मार्तंड से क्या मतलब, जो इस खासकर पुरुषोत्तम मास का इसके मास में यानी जैसे कुंभ होता है, ठीक, 12 महीने के बाद, 12 साल के बाद हर जगह आता है कुंभ। नासिक में आता है, हरिद्वार में आता है। जी जी जी। इसी प्रकार कश्मीर में भी कुंभ है, यानी कि अब कुंभ आया। पहले कुंभ 1941 में आया था, फिर 75 साल के बाद आया 2016 में, अब 14 साल के बाद 2030 में आ रहा है। जी जी जी। यानी कि कुंभ यानी कि ज्योतिष की गणना के हिसाब से जब वो योग बनता है, सितारों का जो योग, कश्मीर का जो है ना दशार जिसको हम कहते हैं जी, यहाँ पर 10 योगों का मिलन होना चाहिए, 10 चीज़ होनी चाहिए। जेठ होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, हस्त नक्षत्र होना चाहिए, 10 चीज़ें हैं। जब उनका संगम होता है तो उस वक्त हम यहाँ दशहरा में यहाँ का कुंभ मनाते हैं जी। तो 2030 में 14 जून को वो भी 1.25 घंटे के लिए सवेरे 5:45 बजे शुरू होता है, 7 बजे ख़त्म होता है। वो सिर्फ एक ही दिन रहेगा? एक ही दिन रहेगा। और महिमा जो है उसी वक्त जब वो पूरे, क्योंकि बाद में निकलते हैं ना योग, जब वो 10 योग होंगे उसी वक्त वहाँ पर पिंडदान की महिमा है। तो उस समय का तो ऐसा रहेगा, आशा रहेगी काफ़ी सारे लोग आएंगे उस दिन। इस साल तो हमने प्रोग्राम किया है कि इसमें भारत के भी लोग आए, जैसे कुंभ बाहर लगता है, बाहर का लोग जाते हैं, जो मिशन वही है हमारा। ठीक, ये 2030 में बहुत लोग आए, भारत के लोग आए, सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं जी। जैसे कि जैसे बाहर से लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर। अब ये प्रशासन की ड्यूटी है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन लोग आएंगे वो। और उसका हम शंखनाद 24 मई तक, 15 जुलाई से 24 जुलाई तक खीर भवानी में कर रहे हैं, तुलमुला। हाँ, तुलमुला में। अच्छा। और यानी कि प्रोग्राम है, 15 से शुरू होगा, उस दिन ध्वजारोहण होगा। 19, 20 और 21 जी, तो 3 दिन महाचंडी का प्रोग्राम रखा है इसमें। महाचंडी योग 19, 20 और 22 को वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करनी है, जहाँ पर वो स्थान है, तीर्थराज में, वहाँ संगम खंडित हुई है मूर्ति, तो उसकी प्रतिष्ठा भी करने बाहर से कोई शंकराचार्य जी आ रही है। तो 24 को फिर कलश यात्रा होगी, कलश विसर्जन होगा 24 जुलाई को। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमारे समुदाय पर बना रहे। आपका बहुत धन्यवाद।